होंगे। एक होगा एंट्री पॉइंट, एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, और एक होगा एग्जिट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब एंट्री बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही एक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपये, वो अपनी आमदनी का इतने % इस पर खर्च करता है, इतने % इस पर खर्च करता है, इतने % इस पर खर्च करता है। तो आपको क्वेश्चन शुरू होते ही क्या मिल गया, 10,000 रुपये। ये क्या बन गया आपका बेस, ये क्या है उसकी सैलरी, ठीक है। अब इसका परसेंटेज आप निकालते चलोगे कितना खर्च हो गया, और आखिरी में देख लोगे जैसा अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था। एग्जिट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें आपको एंट्री पे कुछ भी नहीं बताया जाता, एग्जिट पॉइंट पे क्वेश्चन जब खत्म हो रहा होता है, जब वो एक वैल्यू देता है आपको। जैसे अगर मैं सेम चीज़ आपको बोलूँ कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% परिवहन पर खर्च करता है, 10% अतिरिक्त खर्चा करता है, और माह के अंत में 2400 रुपये बचाता है। मतलब आपको क्या दे दी, बचत दे दी। क्या दे दी, बचत। कि बचत कितनी है, 2400 रुपये, और पूछी कि बताओ आमदनी क्या होगी, ठीक है, आमदनी क्या होगी। और यहाँ क्या दिया होगा, आपको आमदनी दी होगी, आमदनी दी होगी और खर्च दिए होंगे, और आपसे पूछा होगा कि भाई बचत कितनी होगी, ठीक है, बचत कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बचत दी होगी, खर्च दिए होंगे, और आपसे पूछा है कि आमदनी क्या होगी। तो मैं जनरली इन दोनों क्वेश्चन को एक और कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ फॉरवर्ड ट्रैकिंग का क्वेश्चन, और इसको मैं बोलता हूँ बैकवर्ड ट्रैकिंग का क्वेश्चन। अब ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है और बैकवर्ड ट्रैकिंग क्या होती है, ये जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएंगे मैं आपको सब सिखाता जाऊँगा। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है फॉरवर्ड ट्रैकिंग, फॉरवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन है, और ये बैकवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन है, बैकवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ आमदनी दी है, मतलब वही आपका बेस है, उससे आप कहाँ पे पहुँच रहे हैं, बचत पे पहुँच रहे हैं, तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बचत दी हुई है, और बचत से आप पीछे की तरफ हट रहे हैं और आमदनी तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड ट्रैक। बैकवर्ड ट्रैक मतलब पीछे की तरफ आना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, फॉरवर्ड ट्रैक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे की तरफ जाना। ये सब नोट्स बना लीजिए अच्छे से। तो ये थोड़ा सा सिंपल होता है, ईजी होता है, सॉल्व करने में आसान होता है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ट्रिकी होता है, लॉजिकल होता है। तो ये चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। क्या क्या गलती होती है, एक से एक क्वेश्चन में लूँगा इस पूरे वीडियो में, कई सारे क्वेश्चन आएंगे, और अगली क्लासेस में भी और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का या तो एंट्री बेस होगा या एग्जिट बेस होगा। मतलब एंट्री बेस क्वेश्चन है तो फॉरवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन होगा, एग्जिट बेस क्वेश्चन है तो बैकवर्ड ट्रैक का क्वेश्चन होगा। ये हर क्वेश्चन होगा ही होगा, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसका एक एक एग्जांपल बताओ सर, तो मैं बताऊंगा आपको आगे, आपको खुद सब चीजें समझ में आती जाएंगी। आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब सीखने की बारी शुरू हो गई। देखिए, ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% ज्यादा है। क्या बोला, ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% ज्यादा है, तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हाउ मच परसेंट लेस, ऐसा लिख लेना इसको, ठीक है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, ए की आमदनी, पहले तुलना किससे हो रही है, ए की आमदनी बी की आमदनी से, तो हम बी की आमदनी को क्या मानेंगे, 100। अब ये 100 कहाँ से आया, तो इसमें फिर एक और नई बात सुनिए। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका 100 मान के, आप किसी भी क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक वैल्यू की ज़रूरत होती है, और वो वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो आप उसे 100 मान लीजिए। यकीन मानिए 100 मान के बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहले मैं आपको 100 मान के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, फिर एक और मेथड होती है फ्रैक्शन मेथड, जो बैंकिंग एसएससी के में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड पे पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको अगले लेक्चर्स में फ्रैक्शन मेथड भी बताऊंगा, उसका पूरा बेसिक से एडवांस लेवल फ्रैक्शन का भी पढ़ाऊंगा। शुरुआत मैंने की है 100 मान के, तो
तो चलिए सीखते हैं कि 100 मान के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। तो देखिए ए की आमदनी बी की आमदनी से 30% ज़्यादा है, बी की आमदनी से ज़्यादा है तो बी को मानना पड़ेगा। तो बी की आमदनी क्या मान ली 100, तो ए की आमदनी क्या हो जाएगी 30% ज़्यादा, मतलब 130। तो प्लस 30% लिख देते हैं। तो 100 का 30% कितना होगा 30, 100 से 100 कट गया तो 130। तो ए की आमदनी कितनी होगी 130। अब क्वेश्चन इल्यूजन देता है हमको, एक भ्रम पैदा करता है। क्वेश्चन के आगे की लाइन आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, पढ़ के ऐसा लगता है कि ये 30% ज़्यादा है तो वो 30% कम है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ देखो कहीं 30% मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। अब मिल भी रहा है तो कई सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई 30% आंसर है तो सड़ा सा क्वेश्चन है, इसको क्यों लिया आपने। तो जितने भी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि 30% कम है वो सब गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत है वो देखते हैं। अब तुलना किससे हो रही है, बी की आय ए की आय से। हमेशा याद रखिए जिससे तुलना होगी, जिससे कंपैरिजन होगा वो नीचे रखा जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बेस में रखी जाएगी। तुलना या कंपैरिजन, कंपैरिजन हमेशा कहाँ होगा, बेस में होगा। तो अब तुलना किससे हो रही है, बी की आय ए की आय से। तो ए की आय कितनी है, ए की आय है 130 और बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो बी की आय ए की आय से 30 रुपये कम है। तो ऊपर रखेंगे हम 30, कितने रुपए कम है, 30 रुपये कम है। तो 130 की तुलना में बी कितने रुपए कम कमाता है, 30 रुपये कम कमाता है। समझ रहे हैं आप। तो परसेंट में कितना कम कमाता है, तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, इंटू 100 करना है। तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 3/13 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये बन गया। अभी आपको 1/13 की वैल्यू याद होती तो 1 मिनट में हम आंसर निकाल लेते हैं, अभी पर हम उसकी बात नहीं करते हैं। अभी मैं रेगुलर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया 300 और 300 बटे क्या हो गया 13। तो 13 दूना कितना हो गया 26, 4 बचा। 13 तिया क्या हो गया 39, 1 बचा। तो 1/13, तो 23 सही 1/13% क्या आ जाएगी, कम। 23 सही 1/13% का आंसर है क्या, तो 23 सही 1/13%। ये ऑप्शन सी आंसर आएगा। ए जितने भी लोगों ने जवाब दिया वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये चलता है, जिससे तुलना होगी वो कहाँ आएगा, नीचे, और जिसकी तुलना होगी वो कहाँ आएगा, ऊपर। पहले तुलना बी से हो रही थी तो बी की वैल्यू 100 ली और उससे बढ़ा दिया 30। अब तुलना ए से हो रही है, ए की तुलना में बी कितना कम कमाता है, 30 रुपये कम कमाता है। तो 30 ऊपर 130 नीचे इंटू 100। आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 100 का 2% और 2 का 100% में क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन 2% ऑफ 100 एंड 100% ऑफ 2 इज। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया वैसा करते चलिए। 100 का 2%, एक ब्रैकेट में अंतर मतलब माइनस, 2 का 100% का मतलब ऑफ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो 100 इंटू 2% हटाइए, अपॉन में क्या आएगा 100, ठीक है, माइनस 2 इंटू 100 और परसेंट हटाएंगे, अपॉन में क्या आएगा 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ भी क्या बचा 2, यहाँ भी क्या बचा 2। तो 2 - 2 क्या आ गया 0। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो अब ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करके बता दिया। आपको ये सब नहीं करना है भाई, ये मैं आपके लिए इतना सारा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना है। आपको क्या करना है, 100 का 2%, 2 का 100%, परसेंट से परसेंट हटाओ, ठीक है। तो ये क्या बन गया 200 और ये भी क्या बन गया 200। तो 200 - 200 क्या हो जाएगा 0। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, पर ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो एक एक चीज बताऊंगा। जो लोगों को आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएं, जिन लोगों को नहीं आता है एक बार और देखें और सीखें और नोट्स बनाएं। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन 25% का 25% किसके बराबर है। अब कई लोग जवाब दे देंगे फटाक से कि 6.25% के बराबर है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन 6.25%। कुछ लोग ऐसा जवाब दे सकते हैं, तो देखते हैं हम 25% का मतलब ऑफ 25%। अब 25 का 25% पूछा होता तो आप सही थे, दोनों जगह परसेंट लगा हुआ है, तो 25 अपॉन क्या करेंगे आप 100 का 25 अपॉन क्या करेंगे आप 100। ठीक है, ये कितना हो गया 625 और नीचे कितना आ गया भाई 10,000। ठीक है, अब आप इसमें भाग देंगे तो 0.0625% ये आपका आंसर आएगा, जो शायद ऑप्शन में भी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए था और ये शायद टाइपिंग करने वाले की मिस्टेक है, आप सही ऑप्शन लिख लीजिए 625%। ये आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर 25 × 25 क्या बनेगा 625, दोनों जगह से परसेंट हटेंगे, अपॉन में आएंगे 100, तो 100 × 100 कितना होगा 10,000 और रिजल्ट आएगा 0.0625%। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 30% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। मैंने जानबूझ के अलग अलग टाइप के आज क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को सारे टाइप के बारे में कुछ ना कुछ मैं बता पाऊँ, फिर हम कल कुछ और नए टाइप लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी वर्ग की भुजाएं मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर जिसकी सभी साइड क्या होती है इक्वल, 30% बढ़ा दी जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी साइड्स कितनी है 10 है, तो अगर साइड्स इसकी 10 है तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, जिनको पता नहीं है वो नोट कर लें। इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, तो एरिया में हम बीच में लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बोला है वर्ग की भुजाओं को 30% बढ़ा दिया जाए। देखिए अब आप बोलेंगे कि आपने 10 ही क्यों लिया, तो मैंने यहाँ 10 नहीं लिया भाई, मैंने तो एरिया को 100 लिया। अब एरिया अगर 100 लूंगा तो √100 में साइड कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला कि इसको 30% बढ़ा दे, तो 10 का 30% देखो काम आया ना, 10 का 30% 3, डायरेक्ट आप दिमाग में कर सकते हो, अभी सिखाया था मैंने, तो 3 बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये भी कितना हो जाएगा 13, और अब आप एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 13, और ये हो जाएगा 169, मतलब इसका एरिया हो जाएगा 169। तो जो एरिया पहले 100 था वो बढ़ के कितना हो गया 169 हो गया। तो पहले था 100, उसके बाद हो गया 169, दोनों का डिफरेंस कितना 69। पुराना एरिया क्या था 100, इंटू क्या कर देंगे 100 से 100 गया तो 69% क्या हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 69% ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले से नहीं करता हूँ और आप भी मत करिए। ठीक है, मैं आपको आगे बहुत सारी नई ट्रिक सिखाऊंगा जिससे ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो एक एक चीज़ सीखिए कि 100 मान के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे 100 माना था, इसलिए √100 किया, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर एरिया है, तो ए बराबर क्या होगा √ एरिया होगा ना, तो ए कितना आ जाएगा √100, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10। मैंने उल्टा काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आएगा आपको समझ में। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले क्वेश्चन को समझो आप। देखिए क्या हो रहा है, 20% चीनी का मूल्य बढ़ गया है, मतलब इसको ऐसे समझिए कि आज अगर 100 रुपये किलो शक्कर है और आपके घर में 1000 रुपये की शक्कर आती है, मतलब 100 रुपये से आप भाग देंगे 1000 में 10 किलो शक्कर आएगी। ठीक है, अब कीमत कितनी हो गई है 120 रुपये हो गई है। तो आपके घर वालों ने बोला है कि भाई हम चीनी